आपको डबरा लिए चलते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव डबरा पहुंचे हुए कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। भगवान श्री राम के बहुत सारे प्रसंग आपने बताए और बताएंगे भी, लेकिन एक प्रसंग मुझे बहुत अपने आप में मन के लिए भी और अपने सबके लिए भी लालायित करता, मैं उसका जरूर चर्चा करूं। कभी कल्पना करें, भगवान श्री राम के वनवास काल के पहले विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से जब भगवान श्री राम को लेने गए, बीडी जी अपन विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, युवा शक्ति पे कैसे भरोसा होता है, ये वो हजारों लाखों साल पुरानी घटनाक्रम। महाराज दशरथ स्वयं सत्ताधीश है, सारी सेना सुव्यवस्था, उनके पास साधन की पर्याप्त संपन्नता, लेकिन विश्वामित्र अगली पीढ़ी के दृष्टि से भविष्य का युवराज बना करके राम राज्य कैसे लाना, तो विश्वामित्र जी कदम बढ़ाते हैं, बाकायदा महाराज से निवेदन करते कि ये मारीच, सुबाहु, ताड़का, इनका अलग प्रकार का खराब समय है, जंगल के हालत, वन में यज्ञ करने की और बाकी कठिनाइयां विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन उस कठिनाई के बीच इन सबका समाधान भगवान श्री राम के माध्यम से वो चाहते हैं। और एक पंथ दो काज, कितना अद्भुत वो लीला हुई। भगवान को लिया, भगवान श्री राम को, साथ में लक्ष्मण लखनलाल भी चले, लेकिन दोनों बगैर कोई सैनिक, बगैर कोई रथ, बगैर कोई संसाधन, दोनों बालक, दोनों राजकुमार पर्याप्त थे। और हमने सबने देखा, उनसे भगवान को ले जाने के पहले महाराज दशरथ की भी आत्मा थोड़ी सी मन में थी कि अभी मेरे सुकुमार इनको कहाँ चक्कर में डाल रहे हो। तो विश्वामित्र ने कहा नहीं नहीं, केवल मैं वहां तक जाकर के आधार पर, यह सत्य के आधार पर के भाई केवल जंगल का हमारा कष्ट मिटाकर वापस लौटा देंगे। लेकिन ये देखो अद्भुत घटना है कि न केवल मारीच, सुबाहु को मारने के पहले जंगल के हालात से भगवान श्री राम को परिचित करा दिया, ताड़का को मारने के बाद असंभव काम कराया, लेकिन वहां तक बात थी भगवान की जहां दशरथ से कि केवल इसके बाद वापस लौट आएंगे। लेकिन मुझे कभी आपसे और सुनने को मौका मिलेगा, एक जिज्ञासा है कि भगवान का जो महल से बाहर आकर के मारी, सुबाहु, ताड़का तक तो था, लेकिन स्वयंवर में ले जा करके दुनिया के सामने उनका जो विराट रूप दिखा और माता जानकी जनक नंदिनी को साथ लेकर के आए, तो वहां रावण से लेकर दुनिया के सभी शासकों के बीच वही भगवान राम का परिचय हो गया कि अब वर्तमान की धरती पर श्री राम का प्राकट्य हुआ है। ये कितना अद्भुत घटनाक्रम है। लेकिन इस घटनाक्रम का प्रसंग ये भी एक थोड़ी रिस्क भी थी। विश्वामित्र जी के माध्यम से, विश्वामित्र जी ने जो महाराज दशरथ से कमिटमेंट किया, वो तो केवल मारी सुबाहु ताड़का का था, वो वहां तक, और कभी वहां तो भगवान परशुराम जी का घटनाक्रम सबको मालूम है, एक तरह से बड़ी कठिन थी। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर आपसे उम्मीद करूंगा कभी विस्तार से आप इस पे अपना प्रकाश डालेंगे। मैं अपनी बात का यही विराम देता हूं, सभी को चरणों में प्रणाम करता हूं। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कथा, और वैसे भी महादेव के मंदिर में जाओ और साक्षी गोपाल नहीं करो तो भगवान आशीर्वाद नहीं देते, और साक्षी गोपाल, गोपाल जी के पास और महादेव को याद नहीं करो तो भगवान का पूरा आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए एक मंत्र है, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः। सच्चे अर्थों में महाशिवरात्रि में शिवाय नमः, विष्णुवे नमः हो रहा है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। सबके साथ प्रेम से बोले महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, नवग्रह देवता की बहुत बहुत बधाई। माननीय नरोत्तम जी, आपने जंगल में मंगल करके अद्भुत ये स्थान बनाया। वास्तव में ऐसा लगता है कि अगर मध्य प्रदेश कोई आए और यहाँ नहीं आए तो आनंद नहीं आएगा, इतना अद्भुत धाम बना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। अभी इस प्रसंग पर अब मैं डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्र से निवेदन करता, अब बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पुष्पहार पहना करके स्मृति चिन्ह
आदरणीय बीडी शर्मा जी साहब का भी अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। पंडित डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्र। मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री आदरणीय करण सिंह जी वर्मा साहब का भी अभिनंदन करेंगे। उद्बोधन पीठिका पर परम पूज्य डॉक्टर कुमार विश्वास जी पधार चुके हैं। ऊर्जा दीजिए एक बार परम पूज्य डॉक्टर कुमार विश्वास जी को और उद्बोधन पीठिका को। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। परम पूज्य डॉक्टर कुमार बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी लोग हाथ जोड़ लें। जो आंख बंद कर सकें वो आंख बंद करके प्रार्थना में मन लगाएं। हाथ जोड़ें। आप सब मंच की व्यवस्थाओं से इतर होकर भगवान का ध्यान करें। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानो हरीश्वरः कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतो हम राम वल्लभा नतो हम राम वल्लभा नतो हम राम वल्लभा यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदैवा।